सबसे पहले देखो ये प्लेन, इसको हम क्या करेंगे, चार भाग, ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स, इसको हम चार भागों में बांटेंगे। ये प्रथम चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। ये जो यहाँ से हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज नापते हैं तो हम पॉजिटिव लेते हैं। और इसमें ध्यान रखना है आपको कि ये 0 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री होगा, फिर ये 90 डिग्री का, ये 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि पहला चतुर्थांश होता है, इसमें तो सभी साइन थीटा हो, चाहे कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव वैल्यू निकाल आती है। सेकंड चतुर्थांश में साइन थीटा और कोसेक थीटा तो पॉजिटिव होते हैं और बाकी सभी नेगेटिव वैल्यू देते हैं। तीसरे चतुर्थांश में टेन थीटा और कोट थीटा तो पॉजिटिव वैल्यू देते हैं और सभी नेगेटिव वैल्यू देते हैं। चौथे चतुर्थांश में कोस थीटा और सेक थीटा तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ये आपको याद रखना है। दूसरी बात ये याद रखनी है, जब इस लाइन का प्रयोग करोगे तो साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में चेंज होगा, टेन कोट में चेंज होगा, कोट टेन में चेंज होगा, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में चेंज होगा। तो ये ध्यान रखना, 90 का या 270 का प्रयोग करोगे तब। बाकी इस लाइन का प्रयोग करोगे तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। साइन थीटा को साइन थीटा लिखोगे, कोस थीटा को कोस थीटा लिखोगे, टेन थीटा को टेन थीटा, कोट थीटा को कोट थीटा, सेक थीटा को सेक थीटा, कोसेक थीटा को सेक थीटा लिखोगे। तो इन बातों के आधार पर हम यानी कि किसी भी वैल्यू को, अगर हमने पिछले जैसे वीडियो में टेबल देखी थी 0, 30, 45, 60, 90 की, उन वैल्यू को याद हो अगर आपको, तो किसी भी वैल्यू आप याद कर सकते हो, यानी थीटा का कोई भी मान निकाल सकते हो इन फॉर्मूले के बेस पर। जैसे हमने कुछ 6 फॉर्मूले भी देखे थे कल। एक तो साइन 90 माइनस थीटा, जो ये देखो 90 माइनस, यानी कि इसका प्रयोग करें, इसका प्रयोग कर रहे हैं। और हमें पता है कि इस लाइन का जब भी प्रयोग करेंगे तो क्या होगा कि साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में चेंज होगा। तो साइन 90, 90 वाली लाइन ये है, तो 90 में से घटाएंगे तो प्रथम चतुर्थांश में प्राप्त होगा, तो सभी पॉजिटिव होंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो पहला तो आपको चेंज करना है कोस थीटा में, फिर कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में, यहाँ पर सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, तो ऑल पॉजिटिव रहेगा। तीसरा टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। फिर इसी प्रकार हम देखो इसको और क्या, सेकंड चतुर्थांश में जैसे मान लो 90 प्लस थीटा वाला, ये 90 वाली लाइन है, सेकंड चतुर्थांश में कोई मान लो वैल्यू निकालनी है आपको, जैसे साइन 90 प्लस थीटा करना है, तो देखो 90 का यूज, इस लाइन का यूज कर लो तो डेफिनेटली साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में चेंज होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, साइन और कोसेक ये दो ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा, कोस में चेंज किया और यहाँ पर साइन था इसलिए ये पॉजिटिव रहा। फिर कोस 90 प्लस थीटा किस में, साइन में चेंज होगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना साइन और कोस के अलावा सभी नेगेटिव होते हैं, ये कोस है तो इसको यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगा दिया। टेन 90 माइनस 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, तो ये नेगेटिव का चिन्ह हो गया। कोट 90 प्लस थीटा टेन थीटा में चेंज होगा, माइनस का चिन्ह आएगा। सेक 90 प्लस थीटा कोसेक में चेंज होगा, माइनस का चिन्ह आएगा। कोसेक 90 प्लस थीटा तो सेक थीटा ये पॉजिटिव होगा। तो यह ध्यान रखना, साइन और कोसेक के अलावा सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और जब 90 का प्रयोग करोगे तब तो इसमें क्या होगा, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में चेंज होता है। इसी को अगर आप ऐसा भी तो देखो, इसका यूज करके भी तो लिख सकते हो कि 180 माइनस थीटा का प्रयोग करके भी। तो जब इस एंगल का इसका यहाँ से लिखोगे 180 माइनस वाला, तो यहाँ पर ध्यान रखना साइन साइन ही होगा, कोस कोस में ही, टेन टेन में, कोट कोट में चेंज होगा, सेक सेक में, कोस को सेक में, इसको तो अलग चेंज नहीं करना है। तो तीसरे टाइप के फॉर्मूले,
जैसे आपने लिखा साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन साइन ही होगा। यहाँ पर ध्यान रखना साइन और कोसेक तो क्या होते हैं पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और बाकी देखो कोस 180 माइनस थीटा माइनस क्या हो जाएगा कोस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा। तो ये फॉर्मूले आपको इस टाइप के याद रखने हैं। आपको एक दिमाग में बैठा लेना है कहाँ पर कौन पॉजिटिव होता है और कब साइन कोस में कोस साइन में चेंज होता है या सेम में रहता है। तो ये चीज़ें अगर आपको पता होगी तो अच्छे से आप देख सकते हो। फिर देखो ये तीसरा चतुर्थांश है, तो इसके लिए आप जैसे 180 प्लस थीटा करोगे या 270 माइनस थीटा करोगे, तो इस प्रकार के फॉर्मूले किस बनेंगे। तो जब इस एंगल का प्रयोग करोगे तब तो आप क्या 180 प्लस थीटा करोगे तो नो चेंज होगा, साइन साइन में कोस कोस में ही होगा। जब 270 माइनस थीटा का प्रयोग करोगे तो साइन कोस में कोस साइन में वो वाले लगेंगे। और ध्यान रखना टेन और कोट के अलावा सबको क्या कर देना है नेगेटिव कर देना। तो सबसे पहले साइन 180 प्लस थीटा, तो ये साइन थीटा और नेगेटिव यहाँ पर टेन और कोट के अलावा सब क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे। तो टेन 180 प्लस थीटा और कोट 180 प्लस थीटा तो वो तो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और उनके चिन्ह आपको ध्यान रखना है चेंज कर देना है। और 180 वाली लाइन से सेम में ही परिवर्तित होता है। और अगर इसी को हम 270 में से घटा के लिखते तो एक तो इसमें चेंज करते साइन कोस में हो जाता, कोस साइन में हो जाता। तो इस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता। टेन और कोट के अलावा सबको क्या करना है नेगेटिव करना है। फिर चौथा चतुर्थांश, तो चौथे चतुर्थांश में देखो दो प्रकार से लिख सकते हो, एक तो 270 प्लस थीटा, एक 360 माइनस थीटा लिख सकते हो। इसको 360 माइनस थीटा भी लिख सकते हो, 0 माइनस थीटा भी लिख सकते हो। तो इसको भी देखो दो बार दो प्रकार से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान रखना कोस और शेक के अलावा सब क्या होते हैं नेगेटिव में चेंज होते हैं। तो सबसे पहले तो साइन 270 प्लस थीटा, तो इसमें देखो सेक कोस और शेक तो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव। और 270 वाले का यूज कर रहे हो मतलब साइन कोस में कोस साइन में, टेन कोट में कोट टेन में, सेक और सेक में कोसेक सेक में चेंज होगा। तो इस प्रकार ये फॉर्मूले आप ध्यान में रख सकते हो। इसी प्रकार साइन 360 माइनस थीटा ऐसे लिख सकते हो इसको इसी चौथे कोऑर्डिनेट में। तो ध्यान रखना सेक और कोस के अलावा सब क्या होंगे नेगेटिव चिन्ह के होंगे, बाकी ये सेक और कोस पॉजिटिव होंगे। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो आप। यहाँ पर जब 360 का प्रयोग करोगे तो इतना सा ध्यान रखना साइन साइन में चेंज हो गया, कोस कोस में, टेन टेन में, कोट कोट में। जब 360 प्लस का लिखते हो तो पहले चतुर्थांश में पहुँच जाओगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना सभी पॉजिटिव होंगे। और कोई जब इस 360 या 180 डिग्री वाली लाइन का प्रयोग करते हो तो नो चेंज होता है, साइन थीटा में, कोस थीटा, टेन थीटा ये सब सेम में। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो एक तो ये ध्यान रखना 2n पाई यानी कि 2 पाई का मतलब 360 होता है। 360 में प्लस माइनस करते हो तो क्या चेंज होता है, देखो प्लस होगा तब तो प्लस कर रहे हो मतलब 360 से पहले कोऑर्डिनेट्स में जा रहे हो तो सभी पॉजिटिव होंगे। माइनस कर रहे हो मतलब साइन और कोस सेक और कोस के अलावा सब नेगेटिव हो जाएंगे। सेक और कोसेक चौथे कोऑर्डिनेट्स में पॉजिटिव होते हैं। तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से ध्यान में रखना। और अभी हमने देखा था कि साइन 0 माइनस थीटा लिखेंगे, यानी कहने का मतलब साइन माइनस थीटा ही हो गया। जैसे मान लो आपको ये साइन 0 360 डिग्री वाली लाइन को 0 भी कह सकते हो, 0 माइनस एक्स लिखते हो तो साइन माइनस का एक्स होगा। तो यानी कि ये देखो चौथे चतुर्थांश में जाता है इस प्रकार। तो चौथे चतुर्थांश में कोस और शेक के अलावा सब क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो ध्यान रखना नेगेटिव वैल्यू यानी कि कोस माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा ही पॉजिटिव होगी, यानी कोस थीटा और सेक थीटा वैल्यू प्राप्त होगी। बाकी सब चौथे कोऑर्डिनेट्स में कहते हो कैसे होते हैं नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव वैल्यू प्राप्त होगी। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। कुछ फॉर्मूले आपको और ध्यान में रखना है, जैसे कोस एक्स प्लस वाई या कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है। तो ध्यान रखना कोस में क्या होता है कोस एक्स कोस वाई और चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस माइनस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाता है। फिर साइन एक्स और साइन वाई, इस प्रकार ये कोस का फॉर्मूला खुलता है। साइन का फॉर्मूला कैसे खुलता है, साइन एक्स कोस वाई
प्लस माइनस चिन्ह वही रहते हैं। अब की बार cos x sin y हो जाता है। टेन एक्स प्लस वाई प्लस माइनस वाई का टेन एक्स प्लस माइनस टेन वाई अपॉन, यहाँ पर चिन्ह उल्टा हो जाता है, वन माइनस प्लस टेन एक्स टेन वाई। यानी कि जहाँ आपको प्लस का अलग ध्यान रखना है, माइनस का अलग ध्यान रखना है। यहाँ पर दोनों को कमांड करके लिखा गया है। कोट एक्स प्लस माइनस वाई का कैसे होता है, कोट एक्स कोट वाई, और यहाँ पर ऊपर चिन्ह चेंज होता है, माइनस प्लस वन अपॉन कोट वाई प्लस माइनस कोट एक्स। ध्यान रखना इधर कोट वाई पहला आएगा। फिर कोस टू एक्स का फॉर्मूला, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर जगह आपको इसको हाफ एंगल में तोड़ना वगैरह ये आना चाहिए। कोस टू एक्स का जब भी आपको हाफ एंगल में तोड़ना होगा तो इसी फॉर्मूले का उपयोग करोगे। एक तो होता है कोस टू एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसी को इस प्रकार भी लिख सकते हो, टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। इसको वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हो। यहाँ पर ये दो फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, क्योंकि हाफ एंगल में तोड़ना होगा तब इस कोस टू एक्स का, जैसे मान लो ऐसा लिख रहा आएगा कहीं पर कि वन प्लस कोस टू एक्स, तो उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे टू कोस स्क्वायर एक्स। या कहीं पर ऐसा लिखा हुआ आएगा वन माइनस कोस टू एक्स, तो उसको हम लिख देंगे टू साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको हाफ एंगल में तोड़ेंगे तब इन फॉर्मूले का यूज करेंगे। हाफ एंगल में हम जब बीएससी की बुक्स के पीडल इक्वेशन वगैरह निकालना होगा, पोलर टेंजेंट वगैरह, या कहीं हम इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, तब हाफ एंगल में जब भी यूज़ होगा तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होगा। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, कोस टू एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्म, अगर यहाँ पर साइन की जगह वन करना है तो टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन हो जाएगा। अगर कोस की जगह वन कर रहा हूँ तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और इसका देखो यहाँ पर तो टू एक्स है, यहाँ पर एक्स, यानी कि हाफ एंगल में जब तोड़ेंगे, अगर वन प्लस का कोस टू एक्स है तो उसको तो हाफ एंगल में टू कोस स्क्वायर एक्स लिखेंगे। अगर वन माइनस का कोस टू एक्स है तो उसको हाफ एंगल में टू साइन स्क्वायर लिखेंगे। यानी माइनस के चिन्ह के टाइम साइन स्क्वायर में, हाफ एंगल में तोड़ते टाइम साइन स्क्वायर लिखा जाएगा, और प्लस में तब कोस स्क्वायर लिखा जाएगा। तो इस प्रकार ये लिखा जाएगा। साइन टू एक्स को हाफ एंगल में तोड़ने का फॉर्मूला टू साइन एक्स कोस एक्स होता है, और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। टेन टू एक्स को क्या लिख सकते हो, टेन टू एक्स को आप लिख सकते हो टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। साइन थ्री एक्स कोस थ्री एक्स टेन थ्री एक्स, इनके फॉर्मूले पर ध्यान रखना। साइन थ्री एक्स का क्या होता है, थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। कोस थ्री एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर कोस क्यूब एक्स माइनस थ्री कोस एक्स। टेन थ्री एक्स का क्या होता है, थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है।